प्रमुख सैंधव स्थल। सबसे पहले चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। इसकी खोज 1934 ईस्वी में N.G. मजूमदार ने की तथा 1935 ईस्वी में मेके ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ सबसे निचले स्तर से सैंधव संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ की मुख्य सड़क 7.5 मीटर चौड़ी थी तथा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति ही यहाँ भी मकान सड़क के दोनों ओर बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे तथा सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी नालियाँ भी बनी थी। मकानों में कमरे, आंगन, स्नानगृह, शौचालय आदि होते थे। स्नानगृह तथा शौचालय का फर्श ईंटों का बना था। ऐसा लगता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मोहरे बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मेके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की थी। कुछ बटखरे तथा मोहरे जो यहाँ से प्राप्त है वो अत्यंत उच्च कोटि के हैं, किंतु चन्नूदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ ईंटें वक्राकार है। सुत कागेंडोर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सुत कागेंडोर की खोज 1927 ईस्वी में स्टाइन ने की और 1962 ईस्वी में जॉर्ज ने इसका सर्वेक्षण कर यहाँ से दुर्ग, बंदरगाह तथा निचले नगर का पता लगाया था। यहाँ का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। इसकी दीवार में बुर्ज तथा द्वार भी बनाए गए थे। सुत कागेंडोर की बस्ती के आकार प्रकार से सूचित होता है कि मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा जैसा ये कोई बड़ा नगर नहीं, अपितु इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में था। मिस्र तथा मेसोपोटामिया के बीच होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने तथा उनकी देखरेख करने के उद्देश्य से ही इस स्थान पर नगर बसाया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, मिट्टी की चूड़ियाँ तथा तिकोने ठीकरे आदि हैं, किंतु यहाँ से कोई भी मुहर अथवा अन्य खुदी हुई वस्तु नहीं मिली है। सुत कागेंडोर के पूर्व में ही सोतका खो स्थल है। इसकी खोज 1962 ईस्वी डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिलते हैं। इसका आकार प्रकार भी सुत कागेंडोर जैसा ही था। कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जो सैंधव बर्तनों के समान ही हैं। बालाकोट बालाकोट कराची से करीब 88 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित है। यह भी सैंधव काल में एक बंदरगाह के रूप में स्थित था। 1979-81 के बीच डेल्स ने बालाकोट में उत्खनन कार्य करवाया। बालाकोट से प्राक सैंधव तथा विकसित सैंधव सभ्यता दोनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवन कच्ची ईंटों के बनते थे जबकि नालियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। भवनों में कमरे, आंगन, चूल्हे आदि होते थे। भाले, बाणाग्र, तांबे, कांसे, मिट्टी आदि के ठीकरे तथा सैल खड़ी की मुहरें खुदाई में मिली हैं। बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियाँ एवं टुकड़े वहाँ से मिले हैं। संभव है कि बालाकोट इसके निर्यात का प्रमुख केंद्र रहा हो। नेक्स्ट है अलादीनो। सिंधु तथा अरब सागर के संगम से करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तथा कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 1982 में फेयर सर्विस ने यहाँ के टीले का उत्खनन कार्य करवाया था। अलादीनो से व्यवस्थित नगर योजना के साथ साथ बड़ी संख्या में कलात्मक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के भवन वर्गाकार अथवा आयताकार है तथा कई खंडों में विभाजित हैं। दीवारों की नींव तथा नालियाँ पत्थर की बनी हैं। कलात्मक अवशेषों में तांबे की वस्तुएं, सोने चांदी के आभूषण, माणिक्य के मनके तथा सैंधव प्रकार की मोहरें उल्लेखनीय हैं। मिट्टी की बनी एक खिलौना गाड़ी भी यहाँ से मिलती है।
संभवतः यह भी एक बंदरगाह नगर था। कोटदीजी। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस स्थल की खुदाई फजल अहमद खां द्वारा 1955 में तथा 1957 में कराई गई थी। कोटदीजी से प्राक सैंधव तथा सैंधव स्तर दोनों मिलते हैं। यहाँ प्राक सैंधव बस्ती में भी किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। नगर योजना सुव्यवस्थित थी। कोटदीजी से प्राप्त कलात्मक अवशेषों में विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदवान, सादी तथा रंगीन चूड़ियाँ, पत्थर के बाणाग्र, तिकोने ठीकरे, मातृ देवी की मूर्तियाँ, पत्थर की चाकी, मनके, कांसे की अंगूठियाँ तथा सेलखड़ी की बनी 2 मोहरें मिली है, जो कि महत्वपूर्ण है। मांडा। मांडा जम्मू से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 ईस्वी में J.P. जोशी तथा मधुबाला ने मांडा का उत्खनन कार्य करवाया था। मांडा से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तरकालीन सैंधव प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा कालीन मृदभांड भी मिलते हैं। मिट्टी के ठीकरे, चर्ट, ब्लेड, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, कांस्य निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मोहर आदि मांडा के सैंधव स्तर से संबंधित कुछ अन्य अवशेष हैं।